दोस्तों जरा सोचो, आपके घर में किसी को अचानक बुखार आ जाए या फिर आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे डॉक्टर को दिखाना है और आपकी जेब में सिर्फ 200 से 400 रुपये पड़े हैं। प्राइवेट क्लिनिक में एक बार दिखाने की 500 1000 रुपये लग जाता है, ऊपर से दवाई का खर्चा अलग होता है। दोस्तों बिहार के जो लाखों परिवार है यही सबसे बड़ी टेंशन रही है उनकी। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। बिहार में अब सिर्फ 2 रुपये में इलाज की सुविधा शुरू होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 रुपये में, जितने में आजकल एक टॉफी भी नहीं आती उतने में अब आप डॉक्टर को दिखा सकोगे। केंद्र सरकार ने बिहार को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। शहरी इलाकों में करीब 600 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि ये स्कीम है क्या, इसका फ़ायदा किसे किसे मिलेगा, कौन कौन सी सुविधाएं फ्री में मिलेंगी और सबसे ज़रूरी बात, ये सेंटर कहाँ कहाँ खुलेंगे और कब से शुरू होंगे। ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच में हम आपको बताएंगे कि आपके इलाके में ये सुविधा आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू से समझते हैं। देखो, बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर राज्य के शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने बिहार के 598 नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब आप सोचोगे कि 600 के करीब सेंटर, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हो और यही खास बात है इस योजना की। ये सेंटर खास तौर पर उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, यानी स्लम एरिया के गरीब और जो मजदूर तबके के लोग रहते हैं, जिन लोगों के पास ना तो प्राइवेट अस्पताल जाने के पैसे होते हैं, ना बड़े सरकारी अस्पतालों तक पहुंचने का कोई साधन है। उनके लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं होगी। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पूरी योजना है किसके तहत। तो मैं बता दूं, ये जो सारा काम है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत होगा, जिसे शॉर्ट में NUHM कहा जाता है। इस मिशन का मकसद यही है कि शहरों में रहने वाले गरीब और जो वंचित तबके हैं उन तक अच्छी सुविधाएं पहुंचाई जाए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य को 164 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिन्हें UPSC कहा जाता है, और 434 शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, जिन्हें UHWUC कहा जाता है, इन्हें स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। इन दोनों को जोड़ दे तो कुल मिलाकर 598 नए स्वास्थ्य केंद्र बिहार के शहरी इलाकों में खुलने वाले हैं। अब सबसे जरूरी बात, आखिर इन सेंटरों पर मिलेगा क्या। दोस्तों यहाँ सुनकर आपको सच में खुशी होगी। इन केंद्रों पर ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मुफ्त में दी जाएंगी। सिर्फ OPD में डॉक्टर को दिखाने के लिए एक पर्चा कटवाना होगा जिसकी कीमत होगी सिर्फ 2 रुपये। सोचिए दोस्तों, 2 रुपये में डॉक्टर की सलाह भी मिलेगी। इससे सस्ता और क्या मिल सकता है। और सिर्फ डॉक्टर दिखाना ही नहीं, बल्कि इन केंद्रों पर 12 तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें OPD सेवा मिलेगी, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, यानी गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की देखभाल की सुविधा मिलेगी, नियमित टीकाकरण की सुविधा मिलेगी, परिवार नियोजन से जुड़ी सलाह और सेवाएं मिलेंगी, काउंसलिंग यानी परामर्श सेवा मिलेंगी। इसके अलावा संचारी और गैर संचारी बीमारियों की जाँच भी शामिल है। मतलब जो बीमारियाँ एक से दूसरे इंसान में फैलती है जैसे TB, और जो नहीं फैलती जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर, दोनों तरह की बीमारियों की जांच यहीं हो सकेगी। और सबसे बड़ी बात, इन सब के साथ मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाएंगी। यानी दोस्तों ना तो डॉक्टर की फीस का बोझ रहेगा, ना दवाई खरीदने की टेंशन रहेगी। ठीक है, अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी UPSC सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र यानी UHWUC सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। तो अगर आप मजदूरी करते हो या दिन भर काम में व्यस्त रहते हो तो भी आपके लिए शाम तक का समय काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। दोस्तों एक खास पहल और की गई है यहाँ पर। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर एक अनोखा कदम और उठाया है। पटना में जो जन सेवा केंद्र पहले से मौजूद है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ लोग सरकारी कामकाज, सर्टिफिकेट बनवाने जैसे काम कराने जाते हैं, उनमें से 11 जन सेवा केंद्रों को अब शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक जगह पर आपको सरकारी दस्तावेज का काम भी हो जाएगा और स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल जाएगी। यह पहल इसलिए भी अच्छी है क्योंकि जो जगह पहले से लोगों को पता है वहीं पर अब उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल जाएगी, नई जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और दोस्तों महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरी योजना में स्लम क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं, खासतौर पर शहरी आशा कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये वही आशा वर्कर है जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करती है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल में मदद करती है, बच्चों के टीकाकरण की जानकारी देती है। इस योजना के तहत सिर्फ अस्पतालों में बैठकर इलाज करने तक बात सीमित नहीं रहेगी,
बल्कि स्लम बस्तियों में सीधे जाकर स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे, यानी कैंप भी लगाए जाएंगे। यानी जो लोग किसी वजह से सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, उन तक स्वास्थ्य सेवाएं खुद पहुंचेगी। दोस्तों, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं वे बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाती है, या सिर्फ कागजों पर ही अच्छी दिखती है, जमीन पर इसका असर कम होता है। लेकिन इस योजना की खासियत यही है कि इसका सीधा फोकस स्लम इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर तबके पर है। जो परिवार रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए बीमारी का मतलब होता है कि पैसा बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसे में अगर सिर्फ 2 रुपये में इलाज मिल जाए, मुफ्त में दवा मिल जाए, तो ये जो उनकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक आसान बना सकता है। अब सवाल ये आता है कि आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। अगर आप बिहार के किसी शहरी इलाके में रहते हो, खासकर अगर आपके आसपास झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र है, तो आने वाले समय में आपके इलाके में भी ये स्वास्थ्य केंद्र खुल सकता है। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के बारे में जानकारी रखनी होगी। आप अपने इलाके की आशा वर्कर से भी संपर्क कर सकते हो, वो आपको और सही जानकारी बता सकती है। पटना में रहने वाले लोग अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र से भी पता कर सकते हैं कि क्या वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हुई है या नहीं। ठीक है, एक और ध्यान देने वाली बात यह है, ये योजना सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद है बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ लेना। जब आपके घर के पास सस्ती जांच और डॉक्टर की सुविधा मिलेगी, तो लोग छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करने के बजाय समय पर इलाज करवाएंगे। इससे बड़ी बीमारी होने से पहले ही रोकी जा सकेगी और लंबे समय में लोगों की सेहत भी बेहतर होगी और उनका पैसा भी बचेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये योजना बिहार के लाखों गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। 2 रुपये में मुफ्त इलाज मिलेगा, मुफ्त दवाइयाँ मिलेगी, मुफ्त जांच होगी, टीकाकरण मात्र सेवाएं मिलेगी, और वो भी आपके घर के पास मिलेगी। ये किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन अब ये हकीकत बदलने जा रहा है। जरूरत बस इतनी है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि हर कोई सुविधा का फायदा उठा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत काम आई होगी। अगर आपके इलाके में भी ऐसा कोई स्वास्थ्य केंद्र खुला है या खुलने वाला है, तो हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, जरूर बता देना, ताकि और लोगों तक हेल्प पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने परिवार और आसपास के लोगों तक जरूर शेयर करो, ताकि ये जरूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, खासकर उन लोगों तक जिनकी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और आप कौन से इलाके से, कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में जो लिख देना। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।